मित्रों, आज का विषय है जो स्त्री नवरात्रि में मां पर ये एक चीज चढ़ाती है उसे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, प्रीतम, माँ दुर्गा तो आप पर सवारी करती हैं, तो आपको तो बहुत सारी बातें मालूम होंगी। माँ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? मैंने देखा है कि बहुत सी स्त्रियां नव दुर्गा व्रत रहती हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ते चढ़ाता है, कोई धूप चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है। फिर भी कई स्त्रियों की गोद सूनी रहती है। कई स्त्रियों को पुत्रियों की प्राप्ति होती है और कई स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए तड़पती रहती हैं। आखिरकार इतना पूजन करने के बाद भी माँ की उन पर कृपा क्यों नहीं होती और उन्हें पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती? फिर शेर कहता है, हे प्राण प्रिय, इसके पीछे एक राज है। तो मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ, लेकिन वो राज की बात जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि वो स्त्री जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वो पूजन करने में कौन सी गलती करती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शेर शेरनी से कहता है, हे प्राण प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन साहूकार की चारों पुत्र बधुओं पर पुत्री तो थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। वहीं साहूकार के चारों बेटे और तीनों बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि के थे, लेकिन छोटी बहू बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान थी। वहीं साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बहुत बड़ा भरोसा था, क्योंकि वो किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी कर लेती थी और पूजा पाठ करने वाली थी। इस प्रकार साहूकार का परिवार एक पुत्र की अभिलाषा में दिन रात परेशान रहता था। उसे चिंता सताए रहती थी। एक बार साहूकार के सबसे छोटे लड़के की बहू पानी भरने के लिए पनघट पर जा रही थी। उधर से माँ दुर्गा की पूजा करके कुछ स्त्रियां अपने घर वापस लौट रही थीं। वहीं साहूकार के छोटे लड़के की बहू की मुलाकात जब उन स्त्रियों से होती है तो वो स्त्रियां साहूकार की छोटी बहू से कहने लगती हैं, तुम तो हमेशा नवदुर्गा व्रत रहती हो, पर इस बार क्यों नहीं रही? तो साहूकार के छोटे लड़के की बहू कहने लगी, व्रत रहने से क्या फायदा? मैंने तरह तरह के मिष्टान, तरह तरह के फल, तरह तरह के फूल और तरह तरह के पत्ते यानी अनेकों प्रकार का सामान माँ को अर्पित किया, लेकिन फिर भी माँ ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। इसलिए मैंने नवरात्रि व्रत रहना बंद कर दिया है। शेर आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार साहूकार के छोटे लड़के की बहू की बात को सुनकर के उनमें से एक स्त्री बोली, तुमने फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाई, ये तो सब ठीक है, लेकिन तुमने एक ऐसी चीज भी चढ़ाई है जिस चीज को नवरात्रि में चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती हैं। यदि कोई भी स्त्री इस चीज को चढ़ाती है तो समझ लो माँ उससे नाराज हो जाती हैं और कभी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। वहीं उस स्त्री ने आगे कहा, वो कौन सी चीज है जो कभी भी नवरात्रि में माँ को अर्पित नहीं करनी चाहिए? फिर वो स्त्री कहने लगी, तुम कल सुबह मेरे घर आना, तब मैं बताऊंगी। अभी मैं जल्दी में जा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रसाद तैयार करना है। और फिर इतना कहकर के वो सभी स्त्रियां अपने अपने घरों को चली गईं। वहीं साहूकार के लड़के की छोटी बहू पानी भरने के बाद में जब अपने घर वापस गई तो उसने अपने सास ससुर को रोते हुए पाया, क्योंकि उस देश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकाले जाने की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वो अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकता है, सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण के। वहीं साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर के बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास में और कोई चारा भी नहीं था। इस प्रकार चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा, क्या वो रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है? तो राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। इस प्रकार छोटी बहू ने जब रोटियों के लिए आटा गूंथा तो उस आटे में 4 बहुमूल्य माणिक छिपा दिए।
फिर उस आटे की रोटियां बनाईं और राजा के सिपाहियों को दिखाईं। वहीं सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। इस प्रकार छोटी बहू ने रोटियां एक पोटली में बांध लीं। शेर आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद में वो सभी लोग एक नगर में पहुँचे। तब तक रात हो गई थी। वहीं साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पी कर सो गए। इस प्रकार सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं वो सब मुझे दे दो, जिससे इन्हें बेच करके कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीद कर ला सकूं। वहीं साहूकार की बात को सुनकर के साहूकार के छोटे लड़के की बहू, जो बुद्धिमान और चालाक थी, वो कहने लगी, पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माड़िक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। वहीं छोटी बहू ने एक माड़िक साहूकार को देते हुए कहा, तो साहूकार ने माड़िक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। वहीं साहूकार मन में सोचने लगा, ये तो बहुत ही बहुमूल्य माड़िक है, इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा। फिर साहूकार ने सोचा, ये माड़िक लेकर के मैं सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर जाता हूँ। इस प्रकार वो साहूकार जो था उस माड़िक को लेकर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुँचा। वहीं माड़िक को देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई और जौहरी मन में सोचने लगा कि ये माड़िक तो बहुत ही कीमती है, मुझे किसी तरह से इस माड़िक को हासिल करना होगा। चूँकि जौहरी असल में एक चोर था, उसने साहूकार की खूब आव भगत की और बोला, अरे मालिक, ये माड़िक बहुत ही बहुमूल्य है। तुम्हारे इस माड़िक को खरीदने के लिए मुझे घर से कुछ सोने की मोहरें मंगानी होंगी, तभी मैं इसको खरीद सकता हूँ। और ऐसा कहकर के जौहरी ने अपने नौकर को सोने की मोहरें लाने के लिए अपने घर भेज दिया। वहीं जौहरी जो था उस साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ पर एक कुर्सी रखी थी और वो कुर्सी कच्चे सूत के धागे से बुनी थी और उस पर एक पतली गद्दी रखी थी। वहीं कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। वहीं जौहरी ने साहूकार से कहा कि आप इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए, जब तक नौकर वापस नहीं आता है। मैं आपके लिए अभी शरबत वाला पानी भिजवाता हूँ। इस प्रकार जौहरी की बात को सुनकर के साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। वहीं उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वो साहूकार जो था उस तहखाने में गिर गया। वहीं जौहरी ने झटपट से तहखाने के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया और माड़िक उसने अपनी तिजोरी में रख लिया। उधर धर्मशाला में बैठा हुआ साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो छोटी बहू को चिंता हुई। फिर उसने दूसरा माड़िक निकाल करके अपने पति को दिया और बोली, ये माड़िक आप लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो जाए तो ये माड़िक नहीं बेचना और इसे वापस ले आना, वरना इस माड़िक को बेच करके खाने पीने का सामान ले आना। वहीं छोटी बहू का पति माड़िक लेकर बाजार की तरफ चल दिया और फिर घूमता हुआ वो भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। इस प्रकार बाप बेटे दोनों उसी तहखाने में बंद हो गए। शेर आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार छोटी बहू का पति भी जब सुबह तक नहीं लौटा तो छोटी बहू को बहुत चिंता हुई। फिर वो मन में सोचने लगी कि अब मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और पति कहाँ खो गए। और फिर ऐसा सोच कर के छोटी बहू ने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहाँ पर पहुँच कर के आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के कपड़े खरीदे और अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। वहीं धर्मशाला में पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दिए और ये कहकर कि वो ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहाँ से चल दी। इस प्रकार छोटी बहू ने सिपाही का भेष बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची और फिर उसने हाथ जोड़ कर के राजा से विनती की कि उसे अपने सिपाहियों में रख ले। वहीं राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो एकदम से खुश हो गया और उस युवक को सिपाही की नौकरी दे दी। राजा यही समझ रहा था कि ये कोई नौजवान लड़का है, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो साहूकार के छोटे बेटे की पत्नी थी।
इस प्रकार साहूकार की छोटी बहू को राजा ने महल के चारों ओर पहरा देने का काम दिया। वहीं कुछ दिनों से महल की पशुशाला में रोजाना रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था और वो रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। वहीं उसके डर के मारे कोई भी सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। लेकिन साहूकार की छोटी बहू ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत के मुंह में धकेलने से मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार कहने पर राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शेर आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो साहूकार के छोटे लड़के की बहू उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद ना आ सके। फिर वो पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। वहीं आधी रात के बाद में उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। फिर उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए हुए महल की चार दीवारी की ओर दौड़ा चला आ रहा है। इस प्रकार साहूकार की बहू समझ गई कि वो राक्षस यही है, और फिर जैसे ही वो भैंसा पेड़ के नीचे आया, वैसे ही साहूकार की बहू जो थी हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट गिराई। इस प्रकार मरते ही राक्षस जो था अपने असली रूप में आ गया। और फिर जब राजा को ये समाचार मिला कि वो राक्षस मर चुका है, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर राजा ने साहूकार के छोटे लड़के की बहू से कहा कि इस राक्षस को तुमने बड़ी ही बहादुरी से मारा है। तुम जो चाहो मुझसे इनाम मांग लो, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। वहीं साहूकार के लड़के की बहू ने कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दें और मुझे ये स्वतंत्रता दें कि जब मैं चोर को पकड़ूं तो उसे जो चाहे दंड दूं। वहीं राजा को उस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था, और फिर राजा ने साहूकार की बहू को नगर का कोतवाल बना दिया। इस प्रकार साहूकार के लड़के की बहू जो थी अपने पति और ससुर की खोज में निकली और रास्ते में सोचती गई कि मेरे ससुर बहुत बड़े योग्य व्यापारी थे, वो उस बहुमूल्य माणिक को लेकर के जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। और फिर ऐसा सोच करके उसने मन में विचार किया कि मुझे भी इस शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति और ससुर के बारे में पता होगा। शेर आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार वो बहू जो थी जौहरी की दुकान पर पहुंची। वहीं जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गया और कहने लगा, आप हमारी दुकान पर पधारे, हमारे अहोभाग्य हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वहीं लड़के के रूप में साहूकार की बहू कहने लगी, हमारी राजकुमारी का शीघ्र ही विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर माणिक जड़ा हुआ घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखलाइए। चूंकि जौहरी ये पहचान नहीं सका कि ये उसी साहूकार के लड़के की पत्नी है, वो तो समझ रहा था कि ये राजा का कोतवाल है, और इसीलिए जौहरी ने उस साहूकार की पत्नी को अनेक माणिक दिखाए, पर साहूकार की पत्नी को कुछ भी पसंद नहीं आया और कहने लगी, ये सब आप क्या दिखा रहे हैं, मुझे कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो। और फिर उस कोतवाल की बात को सुनकर के जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था और उसको तहखाने में डाल दिया था। इस प्रकार उस माणिक को देखते ही साहूकार के लड़के की बहू पहचान गई कि ये तो वही माणिक है जो मेरे ससुर लेकर के बाजार आए थे। और फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस जौहरी को पकड़ लो, ये एक चोर है। और कहने लगी, तुम जल्दी बताओ, जिस साहूकार से तुमने ये माणिक छीना है वो इस समय कहाँ पर हैं। लेकिन जौहरी कहने लगा, हे कोतवाल साहब, मैं किसी साहूकार को नहीं जानता, ये तो माणिक मेरा है। वहीं साहूकार के लड़के की बहू बोली, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ, क्योंकि मुझे राजा ने पूरी छूट दी है चोरों को कैसे सबक सिखाया जाए। और फिर इतना कहकर के साहूकार के छोटे लड़के की बहू ने तलवार निकाल ली। वहीं तलवार को देख कर के जौहरी एकदम से घबराया और कहने लगा, लगता है कोतवाल को सब पता है। और फिर ऐसा सोच कर के वो जौहरी जो था दुकान के बाहर भागने लगा
उसी समय सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। इस प्रकार साहूकार के लड़के की छोटी बहू दुकान की तलाशी लेने लगी। वहीं दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। फिर तो उसने सिपाहियों से उस पत्थर को हटाने के लिए कहा। वहीं पत्थर हटाया गया तो तय खाने में साहूकार और उसका पति अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। और फिर साहूकार के लड़के की बहू उन सबको लेकर के यानी अपने ससुर और अपने पति को लेकर के राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ा कि ये जौहरी मेरे नगर का सबसे बड़ा चोर है तो राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और फिर राजा ने फौरन ही उस जौहरी को बुलवाया और कारागार में डलवा दिया। वहीं राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मन में सोचने लगा कि ऐसा वीर युवक तो मेरा दामाद होना चाहिए। और फिर ऐसा सोचकर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव साहूकार के छोटे लड़के की बहू के सामने रख दिया। उधर साहूकार के लड़के की बहू कहने लगी, महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। और फिर इतना कहने के बाद ही उस साहूकार की बहू ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। शेर आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार राजा जो था उसकी बुद्धिमता से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने न केवल साहूकार के छोटे लड़के की पत्नी को क्षमा किया बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दी। इस प्रकार वो साहू का परिवार जब अपने घर पर वापस आ गया उसके बाद में साहूकार के छोटे लड़के की बहू उस स्त्री के पास गई जो उसे पनघट पर मिली थी और जाकर कहने लगी, मैंने ऐसी कौन सी चीज माँ को अर्पित की थी जो नवरात्रि में मुझे नहीं चढ़ानी चाहिए थी, जिसकी वजह से माँ मुझसे नाराज हैं और मुझे आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उस स्त्री ने कहा, तुमने नवरात्रि में माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित किए थे जो नहीं करने चाहिए। जो स्त्री नवरात्रि में माँ को तुलसी के पत्ते चढ़ाती है उसे कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और उसका परिवार बिखर जाता है, जैसा कि तुम्हारे पूरे परिवार के साथ में हुआ। इसलिए तुम इस बार नवदुर्गा व्रत रहना और माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करना। तुलसी के पत्ते भूल कर भी मत चढ़ाना, फिर तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं शेर आगे कहता है, इस प्रकार उस स्त्री ने नवरात्रि व्रत रखे, माँ को श्रृंगार अर्पित किया और तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए। फिर साहूकार की पुत्र वधू पर माँ की कृपा हुई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से छोटी बहू ने अपनी सभी बड़ी जेठानियों को भी पूजन की विधि बताई, जिसके प्रभाव से उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं कहानी सुनने के बाद में शेरनी कहती है, हे प्रीतम, इसका मतलब ये है कि नवरात्रि में माँ पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेरा वाली माँ को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।